नमस्कार। कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट वैदिक गणित प्रश्नावली 1.2 हम यहाँ पढ़ेंगे घनफल। घनफल के 3 सूत्र हैं। सूत्र निखिलम द्वारा घनफल, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल। सबसे पहले हम पहला सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र निखिलम द्वारा घनफल। देखिए सूत्र निखिलम द्वारा हमने गुणा का सूत्र पढ़ा था, जिसमें अब चूँकि घनफल है तो 3 संख्याओं के गुणा का हमने सूत्र पढ़ा था। कोई भी 3 संख्याओं का गुणा होता था तो उसका हमने सूत्र पढ़ा था, जिसमें 3 कॉलम बनाए थे, 1, 2 और 3। पहले कॉलम में हमने लिखा था विचलनों का गुणा, दूसरे कॉलम में हमने लिखा था उपाधार अंक गुणा 2 विचलनों के गुणा का योग, और तीसरे कॉलम में हमने लिखा था उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा कोई भी एक संख्या प्लस बाकी बची हुई दोनों संख्याओं में से दोनों संख्याओं के विचलनों का योग। इसी सूत्र से निखिलम विधि द्वारा घनफल पढ़ेंगे हम। क्योंकि 3 संख्याएं हैं, मतलब घनफल है तो कोई भी संख्या को 3 बार गुणा करना है। एक ही संख्या है, 3 बार गुणा होगी तो तीनों का विचलन समान होगा। तो यहाँ पे विचलनों का गुणा यानी कि विचलन का 3 बार गुणा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, विचलन का क्यूब। विचलन गुणा विचलन यानी कि विचलन का क्यूब इसलिए लिखा गया है क्योंकि विचलन केवल एक ही संख्या मिलेगी हमको यहाँ पे। फिर उपाधार अंक है तो उपाधार अंक गुणा 2 विचलनों का गुणा। अब जो कि विचलन गुणा विचलन का स्क्वायर कितनी बार ऐड करना है, 3 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा कोई भी एक संख्या, तीनों संख्याएं समान है तो हम लिख देंगे सीधा संख्या, और बाकी बचे हुए दोनों विचलनों का योग यानी कि 2 गुणा विचलन। तो इस तरीके से ये हमारा निखिलम सूत्र द्वारा गुणा का यदि सूत्र आपको याद है तो आप उससे घनफल आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रश्नावली 1.2 के 4 इस सूत्र पर आधारित 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24। यहाँ हम 2 प्रश्न पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं 97 का। संख्या हो गई हमारी 97। इसका आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा 100। विचलन होगा -3। विचलन निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। यदि आधार है तो आधार और उपाधार है तो उपाधार, तो -3 इसका विचलन हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है। 3 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में विचलन का क्यूब -3 का क्यूब, दूसरे कॉलम में उपाधार अंक। अब चूँकि यहाँ पे उपाधार वाला प्रश्न है नहीं तो उपाधार अंक को हम छोड़ देंगे। 3 गुणा विचलन का वर्ग यानी कि -3 का वर्ग। उपाधार अंक है ही नहीं, छोड़ देंगे। संख्या 97 प्लस 2 गुणा -3, ये हो गया 97। 3 का 2 से गुणा किया -6, -3 का स्क्वायर 9 और 9 को 3 से गुणा किया 27। 3 गुणा 9 बराबर 27। -3 का स्क्वायर -3 का क्यूब, 3 बार गुणा करना है तो माइनस आएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब देखिए 97 में से 6 घटाएंगे तो ये हो गया 91। अब हमको आधार 100 है, 2 अंक लेने हैं। यहाँ पे माइनस हो गया तो इधर से हम एक उधार लेंगे। इधर से एक कम होगा तो यहाँ बचेंगे 26, और इधर कितना आएगा 100। 100 माइनस 27, 100 में से 27 घटाएंगे तो 100 में से 27 घटाएंगे 73, ये हो गया 26, ये 91। अब अगर आधार 100 है, 100 में 2 जीरो हैं तो हर कॉलम से 2 अंक उठाने हैं। चूँकि 2 अंक ही हैं हमारे पास तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा इस कॉलम से 73, इस कॉलम से 26 और इस कॉलम से 91। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 24, 395। अब जो 395 इसका सबसे पहले आधार होगा 100। अब चूँकि ये जो संख्या है 400 के आसपास की है तो उपाधार जो है वो हो जाएगा हमारा 400। उपाधार अंक ये हो जाएगा हमारा 400/100, 4। वापस से अब नेक्स्ट विचलन निकालने का सूत्र संख्या माइनस उपाधार। संख्या 395 माइनस 400 करेंगे तो -5। पुनः हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है
घन निकालने का, तो घन निकालेंगे। सबसे पहले विचलन का क्यूब, विचलन है -5, तो -5 का क्यूब। उपाधार अंक, उपाधार अंक है हमारा 4 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर। फिर उपाधार अंक का वर्ग गुणा संख्या, संख्या है 395 प्लस 2 गुणा विचलन -5, तो -5 का स्क्वायर, -5 गुणा -5 गुणा -5 यानी कि चिन्ह तो आएगा माइनस का, पावर 3 है। स्क्वायर करेंगे 5 का 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 5 5 25 प्लस का 25 गुणा 3 75 गुणा 4 माइनस के 10 395 4 चौक 16 माइनस 125 4 पंजो 20 7 चौक 28 28 और 2 30 395 में से 10 घटाएंगे तो 385 और गुणा 16 गुणा कर देंगे। 16 पंजो 80 जीरो हासिल 8 16 8 128 128 और 8 136 6 हासिल 3 13 16 3 48 48 और 13 61। अब हमारा आधार जो है वो है 100 में 2 जीरो है तो हर कॉलम से 2 अंक लेने हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ माइनस है तो माइनस हमें लेना नहीं, इसको प्लस बनाना है। इधर से 1 हासिल लेंगे तो इधर आएगा 100 में से 125 नहीं घट सकते तो इधर से हम हासिल लेंगे 2, तो यहाँ से 2 कम हो जाएंगे और इधर आ जाएंगे 200 200 माइनस 125 200 में से 125 घटाएंगे तो बचेंगे 75 300 में से 2 घटाया तो 298 और ये हो गया 61 60। अब 2 अंक लेने हैं, 100 में 2 जीरो है तो ये 75, इसके 2 अंक 98, ये 2 इधर जुड़ जाएगा प्लस के 2 तो ये हो जाएगा 62 61 6 2 6 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा सूत्र निखिलम द्वारा घन। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम सूत्र अनुरूपेण द्वारा घन पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घन पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।